बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज बीरा फूड सीक्रेट्स में बन रहा है जी गंदम का दलिया। ये देसी तरीके से मैं बना रही हूँ, बहुत ही मज़े का ये दलिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि गंदम को साफ़ करके और उसको धो लेना है और सुखा लेना है थोड़ी देर के लिए। फिर आपने क्या करना है, कढ़ाई में गंदम को डाल के और इसको आपने ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसको आपने ब्राउन कर लेना है। जब इसकी ये दाने जो हैं हल्के हल्के से रेड होने लगे तो आपने फिर ये गंदम को उतार लेना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सर्दियां हैं, आप बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, बुज़ुर्गों को ये बना के दें। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है, देसी रेसिपी है ये और बहुत ही अच्छी होती है। आप सर्दियों में इसको खाने से ये होता है कि सर्दी नहीं लगती, बहुत कम लगती है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी जिस दिन आपको लगी हुई हो, आप ये बनाकर ज़रूर खाइएगा, आप देखिएगा कि आपको सर्दी महसूस भी नहीं होगी। फिर आपने क्या करना है कि इसको आपने दरदरा सा पीस लेना है। आपने बहुत ज़्यादा इसको पाउडर शेप में नहीं पीसना, दरदरा सा आपने इसको पीस लेना है और इसको आपने पाउडर नहीं बनाना। अगर आप इसको पाउडर बनाएंगे तो वो खीर की तरह सा बन जाएगा, वो भी अच्छा है, लेकिन आप इसको दरदरा सा बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे मैंने इसको सोख करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था। आपने इसको सोख करके थोड़ी देर के लिए रख देना है और बॉयल पानी आपने लेना है और इसमें आपने डाल के इसको तब तक आपने पकाना है कि जब तक ये गल ना जाए। और ये जो शीरख्वार बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ये उनको भी पका के खिलाया जाता है। इसको बहुत अच्छी तरह से गला के और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें फ्लेवर्स डाल के यखनी में आप उनको पका के दे सकते हैं। आप इनके बीच में फ्रूट्स, इसको ड्राई फ्रूट्स हो गए और ताज़े फ्रूट्स हो गए, वो भी आप डाल के आप खा सकते हैं। इसमें बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, शीरख्वार बच्चे होते हैं, उनको आप दे सकते हैं। 6 माह से 8 माह से जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फिर ये हमारे तरफ ये कहा जाता है कि जिन लोगों को बुखार होता है, बहुत ज़्यादा बुखार हो जिनको, तो उनको ये दलिया बना के दिया जाता है। हम अपनी ज़बान में इसको काढ़ा कहते हैं, काढ़ा बना के दिया जाता है और बहुत ही अच्छा इसकी फ़ायदियत होती है। आप यकीन करें कि इससे जिसको बुखार होता है ना, उसको आप अगर खिला दें तो उसका बुखार बिल्कुल उतर जाता है, ख़त्म हो जाता है उसका बुखार। जिसका बुखार कभी भी ना उतरा हो, इस काढ़े से कहते हैं कि बुखार उतर जाता है, क्योंकि हमारे तरफ इसको बना के खाया जाता है और सर्दियों में अमूमन ये बहुत अच्छा होता है। और जिसको भूख ना लगती हो उसके लिए बेस्ट है। बीमारों के लिए सबसे बेस्ट रेसिपी है कि मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है ये। और ये देसी गंदम से बनाया जाता है और इसका जो फ़ायदियत होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, नाश्ते में इस्तेमाल करें या लंच में, डिनर में आप इस्तेमाल करें, बच्चों को, उन बच्चों को ख़ास तौर पे दें कि जो बच्चे सेहतमंद नहीं होते, इससे बहुत अच्छी उनकी सेहत हो जाएगी और बहुत ही इसके आपको जो फ़ायदे हैं मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। आप ये रेसिपी ज़रूर बना के इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि जब आपका दलिया गल जाएगा तो आपने इसके अंदर दूध ऐड कर देना है, ठीक है, और साथ ही आपने इलायचियाँ इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसकी आंच आपने दम वाली ही रखनी है। और जब ये बिल्कुल प्रॉपर अच्छा सा गल जाएगा तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें, आप इसमें कुछ चीज़ भी आप डाल सकते हैं। चीनी जो है आपने हस्बे ज़ायका इसमें डालनी है। अगर आप गुड़ डालना चाहते हैं या शक्कर इसमें ऐड करना चाहते हैं या ब्राउन शुगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा केवड़ा इसमें ऐड करूँगी। केवड़ा भी बहुत अच्छा होता है इसके अंदर। आप जिस तरह मतलब इसको मर्ज़ी आ, चाहे जिस तरह आपको जायका इसका अच्छा लगता है आप उस तरीके से बना लें। ये बहुत ही सादा सा सिंपल सा तरीका है। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी रेसिपी और भी दूंगी, बहुत मज़े का है। ड्राई फ्रूट्स आप ऊपर डाल लें, जिस तरह आप मर्ज़ी है इसको खा लें, लेकिन ये बहुत सादा सा सिंपल सा तरीका है। ख़ासकर उन बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छा है कि जो हमारे घर में जो तेज़ मिर्च मसाले नहीं खा सकते, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, बेस्ट है। आप बुज़ुर्गों को बना के दें और उनकी दुआएं लें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।